दोस्तों अब लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला उसमें है आपका आयरन इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आयरन इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पे, जैसे आयरन वगैरह की खोज तो आप देखेंगे वैदिक एज में भी हुआ था। ठीक है, छोटे मोटे ट्यूब्स जो है उस समय भी बनाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है स्टार्टिंग जो है वो 1870 के आसपास हुई थी। ठीक है, और कंपनी जो है वहाँ पे स्टेबलाइज हुई थी। आप देखेंगे बंगाल आयरन वर्क नाम से। ठीक है, तो उसका क्या नाम था? बंगाल आयरन वर्क। ठीक है, और वो जगह का नाम क्या था? तो वो जगह का नाम था कुल्टी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कुल्टी वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, और 1907 के अंदर टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जो है आपका जमशेदपुर में है, बिहार में तब था, अभी झारखंड में है। वो जो है सक्ची नामक एक स्थान पे वहाँ पे टिस्को हुआ था। ठीक है, और ये जो है सिलेक्ट किसने किया था? जमशेद जी नूसरबाजी जी टाटा ने। ठीक है, जो अभी जो टाटा थे उनके फादर थे ये। ठीक है, तो 1918 में आप देखेंगे कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो हीरापुर बनपुर बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और मैसूर आयरन जिसको मिस्को बोलते हैं, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन 1923। ठीक है, 1923 के अंदर भद्रावती जो है, जो भद्रावती नदी के किनारे है वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसको किया था किसने स्टार्ट? तो विश्वेश्वरैया जी ने किया था। ठीक है, मैसूर के अंदर। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड 1976 में। ठीक है, VISL। ठीक है, VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है, 16 फरवरी को। मैसूर आयरन लिमिटेड मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है ये जो है काफ़ी दूर था कोल माइनिंग स्टेट से, क्योंकि कोल माइनिंग आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह के इलाके में होता है। ठीक है, तो ये वहाँ से काफ़ी दूर था। और मैसूर आयरन स्टील कंपनी जो है बीइंग द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जॉइंटली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों को मिलाकर था, ये पब्लिक सेक्टर था। पब्लिक सेक्टर में ही इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करती है, वो जो है उनके लिए लोकेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट एलॉय स्टील की भी कंपनी थी। ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है, टू गिव इम्पेटस टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है 1954 के आसपास स्टेब्लिश किया। ठीक है, और उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि इसने जो है हेल्प किया स्टेबलाइज 3 फैक्ट्री। ठीक है, एक भिलाई में, एक राउरकेला में, एक दुर्गापुर में। ठीक है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, BRD। ठीक है, तो दुर्गापुर जो है वो आप देखेंगे ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। ठीक है, ये ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। और बोकारो जो है वो आपका सोवियत यूनियन से यानी रसिया से। BR, RG और DB। ठीक है, BR, RG और DB। तो दुर्गापुर हुआ ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला हुआ जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो जो हुआ वो हुआ आपका सोवियत यूनियन की। तो BRD हो गया, और इसको देख लेंगे RG। ठीक है, ये हो गया। एलोकेशन में किसके सहयोग से कौन हुआ, ये सब जो थोड़ा बहुत पूछता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसमें आप देखेंगे कि क्या हुआ कि 3 स्टील फैक्ट्री जो है और इस्टेब्लिश की गई। एक सालेम में तमिलनाडु के अंदर है, और दूसरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास, और विजयनगर कर्नाटका में। ठीक है, तो ये 3 हुई, और 3 पहले भी हो चुकी थी, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर। ठीक है, BRD। तो ये जो है, ये जो तीनों तो बोकारो भी आप देखेंगे कोयला के पास है, राउरकेला भी है, दुर्गापुर, ये तीनों जो है, एक तो बोकारो आपका झारखंड में है तो ये भी कोयला क्षेत्र हो गया, और राउरकेला आपका उड़ीसा में है तो ये भी हो गया। दुर्गापुर वेस्ट वेस्ट बंगाल में है तो ये भी आपका कोयले क्षेत्र के पास है। तो इसके जो लिए लोकेशन, तो जो क्यों कोयला क्यों चाहिए आपको?
जो उसमें जो किल्न होता है ना, किल यानी भट्ठी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको टेम्परेचर लाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो तीनों फैक्ट्री खोली गई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं, ये विजयनगर कर्नाटका में और तालीम, तो ये जो है कोल क्षेत्र से काफ़ी दूर थे। ठीक है, इसमें बीजक स्टील प्लांट जो है विशाखापट्टनम, ये जो है फर्स्ट पोर्ट बेस था। ठीक है, विशाखापट्टनम के पास है, तो यहाँ से पोर्ट पोर्ट था पास में, तो वहाँ पे जो है कोल और जो भी रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए था वो यहाँ पे आता था। ठीक है, 73 के अंदर जो है आप देखेंगे, 1973 में आप देखेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है उसका स्थापना किया गया। ठीक है, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया गया, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, सालेम, विश्वेश्वरैया, ये सब जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे सेल को दे दी गई। ठीक है, सेम चीज़ को यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चार्ट बना के दिया हुआ है, तो ये हमको हमारे लिए नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि बंगाल आयरन वर्क जो पहली कंपनी थी 1870 के आसपास, तो देखेंगे कि कुल्टी में हुई, वेस्ट बंगाल के पास। ठीक है, उसका टिस्को बनी कब, 1907 में साक्षी में। ठीक है, ये टाटा का प्लांट है, टाटा ने इसको बनाया। ठीक है, टाटा ने। फिर आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको जिसको बोल रहे हैं, ये बर्नपुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद विश्वेश्वरैया, इसके पहले क्या नाम था, मैसूर करके था कुछ, ये 1923 में भद्रावती नदी के किनारे। ठीक है, भद्रावती जगह का भी नाम है और नदी के किनारे। फिर राउरकेला आप देखेंगे, ये जो है आप देखें पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, 1959 में। तो राउरकेला जो है उड़ीसा में है, तो आर के साथ हमने क्या लगाया था, जी लगाया था, यानी जर्मनी का। ठीक है, फिर भिलाई, बी का आर लगाया था, तो आर यानी रसिया, 1955 में भिलाई वाला आप देख रहे हैं सबसे पहले हो रहा है। फिर दुर्गापुर, डीबी, डीबी यानी ब्रिटेन की सहायता से, 1959 में दुर्गापुर में। ठीक है, और फिर बोकारो स्टील प्लांट 1964 में। ठीक है, राउरकेला, भिलाई और बोकारो। ठीक है, बोकारो झारखंड वाला। ठीक है, और फिर सालेम 1972 में। ठीक है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट 1971 में। ठीक है, फिर विजयनगर स्टील प्लांट 1994 में, फॉस्फेट नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि लोकेशन, आयरन ओर कहाँ से आता है, कोल कहाँ से आता है, लाइमस्टोन कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से, कौन से रिवर से, और मार्केट क्या है। ठीक है, ये कंप्लीट लिस्ट हमको देखनी पड़ती है। ये जो लोकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी प्लांट और सर्वाइवल। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट देखना है ना। आप अगर मान लीजिए हिमालय पे कोई प्लांट खोल देंगे तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी ना। तो जमशेदपुर का लोकेशन आप देखेंगे कि ये आपका टाटा का मैनेजमेंट है यहाँ पे, ये झारखंड के अंदर है। तो यहाँ पे देखेंगे आयरन ओर जो है नोमागुंडी माइन से आ जाता है। ठीक है, नौमुंडी माइन से। ठीक है, और ये माइन जो है कहाँ पे है, गुरिस्मानी और मयूरभंज उड़ीसा में है। तो झारखंड के पास बगल में ही उड़ीसा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल आ जाता है आपका झरिया माइन से। ठीक है, लाइम स्टोन कहाँ से आ जाता है, लाइम स्टोन आ जाता है माइंस ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, तो लाइम स्टोन भी मिल गया। और ये जो है सीमा नाला डैम एक बनाया गया है, रिवर ऑफ सुवर्णलेखा। ठीक है, सुवर्णलेखा नदी पे एक डीमा नाला करके बनाया है, वहाँ से पानी मिल जाता है। ठीक है, और मार्केट इसका कोलकाता है, तो ये इसका लोकेशन एकदम फेवरेबल लोकेशन है। दूसरा हम लोग लोकेशन देख लेते हैं बर्नपुर। तो ये जो है छोटा नागपुर प्लेटू और केवंझर से जो है इसका आयरन ओर आता है। ठीक है, ये आपका उड़ीसा में है। तो ये भी बर्नपुर भी तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में था, तो ये नज़दीकी है, उसके बगल में है। और माइंस जो है इसका, जो कोल माइंस है वो कहाँ पे है, तो वो है रानीगंज झरिया। ठीक है, और उड़ीसा से क्या लाइम स्टोन कहाँ से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, तो ये भी इसके साथ ही आ गया, ये भी ठीक है। और इसमें जो है रिवर और बराकर नदी जो है, बराकर आपका ये दामोदर तो वेस्ट बंगाल में है, इसके पास बराकर नदी जो है झारखंड से निकल करके ये भी वेस्ट बंगाल में जाती है, इसका भी मार्केट कोलकाता है। तो ये दोनों का लोकेशन जो है बढ़िया हो गया। अब भद्रावती जो है, जो आपका कर्नाटका में था, कर्नाटका में जो था भद्रावती, यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरन ओर जो है यहाँ पे बाबा बुदाय वाले पहाड़ से मिल जा रहा है। ठीक है, हमने बात करी थी वहाँ पे।
और यहाँ पे आप देखेंगे कोल नहीं मिल रहा है, ठीक है। वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, इनिशियली जब ये बना था तो उसमें आप देखेंगे कि वुड यूज़ किया जाता था, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है यूज़ किया जाता था वेस्टर्न घाट से, ठीक है। और लाइम स्टोन कहाँ से पाया जाता था? गंगूर से, ठीक है। रिवर भद्रा था पानी के लिए और साउथ इंडिया में इसका मार्केट था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोल नहीं मिल पा रहा था। जब कोल नहीं मिल पाएगा ना तो हाई क्वालिटी का जो है स्टील जो है यहाँ पे बन नहीं पाएगा, ठीक है। फिर दुर्गापुर आ जाते हैं वापस वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में अब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लाटू अब छोटा नागपुर में और उड़ीसा में जो है यहाँ पे आपको मिल जा रहा है क्या? आयरन ओर, ठीक है। और बराकर झरिया से यहाँ पे आपको मिल जा रहा है क्या? कोल, ठीक है। और लाइम स्टोन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो लाइम स्टोन भी आप आराम से आपको उड़ीसा से मिल जाएगा, ठीक है। दामोदर रिवर है ही, कोलकाता मार्केट है, ये भी बढ़िया हो गया। राउरकेला, राउरकेला तो उड़ीसा में ही है, तो यहाँ से केओंझर या केओंझरगढ़ से यहाँ पे मिल जाएगा आयरन और माइंस जो है झरिया और ताल तालचर हीराकुंड जो महानदी पे है वो मिल जाएगा आपका यहाँ से। पावर मिल जाएगा, ठीक है। पावर कोल के लिए दो चीज़ है, कोल भट्टी में यूज़ भी होता है, पावर भी हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रो पावर है तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आधा नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे लाइम स्टोन कहाँ से मिल जाएगा? बिरमितपुर आपका उड़ीसा और हाथीबारी से, ठीक है। डैम बिल्ड किया गया संख रिवर, तो यहाँ से आपको पानी मिल जाता है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर भी मिल जाता है और पानी जो है यूटिलिटी के रूप में पानी वगैरह चाहिए होता है इंडस्ट्री में, वो भी मिल जाता है। इसका मार्केट कहाँ है? चेन्नई है, उड़ीसा के नीचे को मिलेगा आंध्रा। विशाखापट्टनम हो गया, मुंबई भी है, यहाँ का मार्केट पोर्ट सिटी है, तो यहाँ से ये भी मिल जाएगा, ठीक है। भिलाई की बात कर लेते हैं। भिलाई में आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ से झरिया बगल में झारखंड है, बोकारो और झरिया को ये सब थर्मल स्टेशन से पावर और पुल मिल जा रहा है। रायपुर, दुर्ग वगैरह बिलासपुर से यहाँ पे आपको मिल जा रहा है क्या? लाइमस्टोन मिल जा रहा है। और दिल्ली राजहरा से यहाँ से आयरन ओर मिल रहा है, ठीक है। और तंदुला कनाल एक है, ठीक है, कुंडली रिजर्वायर, ठीक है। कनाल से यहाँ पे रिजर्वायर में पानी भरते होंगे, कुंडली रिजर्वायर, ये सब पानी के लिए यूटिलिटी एज ए यूटिलिटी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका भी मार्केट साउथ इंडिया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब मार्केट है, ठीक है। अब बोकारो की बात कर लेते हैं। बोकारो पर झारखंड में है, तो यहाँ से उड़ीसा से आता है बाई रिटर्निंग एम्प्टी वैगन, जो कोल जा रहा था उड़ीसा के अंदर, वहाँ से रिटर्निंग वैगन में आपको यहाँ से आयरन मिल जा रहा है, ठीक है। और लोकल कोल झरिया से यहाँ पे झारखंड है तो झरिया से मिल जाए, करणपुरा और यहाँ से मिल ही जा रहा है। उड़ीसा जो है यहाँ से है ही पास में, तो यहाँ से लाइम स्टोन मिल जा रहा है। लाइम स्टोन आप देखेंगे कि ये जो है एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है आयरन को प्योरीफिकेशन में, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। दामोदर रिवर से आपको यहाँ पे पानी मिल जा रहा है, यूटिलिटी मिल जा रहा है, और कोलकाता, ठीक है, मार्केट है। तो ये हो गया विशाखापट्टनम। अगेन आंध्रा चलते हैं। वहाँ पे आंध्रा में आप देखेंगे ये पोर्ट सिटी है, तो पोर्ट सिटी में तो उतना इशू नहीं, बेलाडीला माइन से यहाँ पे आयरन ओर आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता है यहाँ पे कोयला, ठीक है। और छत्तीसगढ़ एरिया से यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? लाइमस्टोन मिल जाता है। रिवर कोई है नहीं क्योंकि पोर्ट सिटी है, तो रिवर की जरूरत है नहीं। इंटरनल और इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि पोर्ट सिटी है तो यहाँ से आराम से पोर्ट से शिप से कहीं से भी जा सकता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है। पारादीप के अंदर, पारादीप भी उड़ीसा के अंदर ये पोर्ट सिटी है। और यहाँ से केंझर से आपको देखेंगे आयरन मिल जा रहा है। झरिया माइन से कोल मिल जा रहा है। उड़ीसा एरिया में आपका इसका आपको आराम से लाइमस्टोन मिल जाएगा। पोर्ट सिटी है तो पानी की जरूरत है नहीं, पानी समुद्र से मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल और इंटरनेशनल मार्केट है क्योंकि पोर्ट सिटी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करूँगा इसको। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बोकारो का जगह है, ठीक है। ये दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बर्नपुर है वेस्ट बंगाल के अंदर ही। ये जमशेदपुर है टाटा, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है। विशाखापट्टनम हो गया ये विजयनगर हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। भद्रावती कर्नाटका में हो गया ये, सालेम तमिलनाडु में हो गया ये, ठीक है। तो ये हम लोकेशंस देख लेंगे कैसे लोकेशंस है, यही सब बेल्ट में आप देखेंगे इधर ही है आपका। तो आपका ये विशाखापट्टनम ये आपका पोर्ट सिटी हो गया। राउरकेला भी उड़ीसा में यहाँ पे ही नहीं है, दुर्गापुर भी नहीं है। यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे पारादीप है, ठीक है। तो पारादीप में भी आपको पोर्ट सिटी मिल जाएगा।
और ये सब कोयले का बेल्ट है, आयरन का भी बेल्ट है, तो यहाँ से जो है इक्वली आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आयरन के बाद आप देखेंगे आयरन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। आयरन के लिए तो हमको क्या चाहिए, कोल चाहिए। ठीक है, तो आयरन के लिए हमको कोल चाहिए, और तो आयरन और कोल का मोटा मूल्य हमको देख लिया। अब ये आ गया एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम जो है सेकेंड जो है इसको वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो पहला एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है 1937 के अंदर जेके नगर वेस्ट बंगाल में हुआ। ठीक है, 1937 में था तो ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया में जो है बंगाल का जल हुआ था। ठीक, तो आराम से कोलकाता वगैरह जो है हल्दिया वगैरह पोर्ट वगैरह मिल जाते थे, तो इसलिए वहाँ पे था। 1965 में अंदर जो है पहला सब पब्लिक सेक्टर एल्युमिनियम प्रोड्यूस कहाँ के पे किया गया, बाल्को में। ठीक है, बाल्को कंपनी इस्टेब्लिश की गई। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको उसका मैप में लोकेशन दिखाया है। ठीक है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो रेणुकूट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेणुकूट का लोकेशन यहाँ यूपी के बाहर दिया है, लेकिन ये समवेयर अराउंड यहाँ पे क्या है, हिंडाल्को है। ठीक है, हिंडाल्को। और यहाँ पे आपका नालको है। ठीक है, और कोरापुट करके एक जगह है, कोरापुट, यहाँ पे नालको है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नालको है। ठीक है, और अभी हमने जो बात करी थी ये आपका रत्नागिरी में भी है, यहाँ पे रत्नागिरी है, यहाँ पे हिंडोल्को है, पाल्को जगह है, यहाँ पे मालको है, मेट्टूर में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैरून करके एल्युमिनियम प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हीराकुड है, हीराकुड डैम है यहाँ पे। कोरबा है, कोरबा में भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, ये कुछ लोकेशंस हैं। ठीक है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये हमने बात कर लिया। और ये जो है बाल्को चलाती है। ठीक है, तो कोरबा को बाल्को चलाती है। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को जो है वो सेटअप की गई 1981 के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। और हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम, ये सोनभद्र है रेणुकूट में। ठीक है, तो बाल्को का दो प्लांट है। ठीक है, एक है आपका कोरबा छत्तीसगढ़, और एक कोयाना महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का वो किसकी कौन सी कंपनी ने हेल्प किया था, एक तरह से देखा जाए तो रसिया ने किया था। नाल्को दामन जोड़ी उड़ीसा में है, फ्रांस की मदद से। इंडाल्को रेणुकूट में है, तो ये यूएसए की मदद से। अब इंडाल्को आप देखिए कई जगह पे है। ठीक है, अलवाई, मुरी, जेके नगर वेस्ट बंगाल, ये कनाडा की हेल्प से ये तीन कंपनी जो है इंडाल्को है। माल्को मैतूर में और सालेम में। ठीक है, सालेम में आप देखेंगे कि एक आयरन इंडस्ट्री भी था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी था सालेम में। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है ये, इटली की मदद से। वेदांता ग्रुप जो है झारसुगुड़ा उड़ीसा में है, ये जर्मनी की मदद से। ठीक है, तो नाल्को जो है भुवनेश्वर के अंदर जो है ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम इंडस्ट्री है। ठीक है, और 2004 में इंडाल्को को हिंडाल्को में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ एल्युमिनियम से रिलेटेड जानकारी हो गई। अब हम लोग कॉटन टेक्सटाइल में अब देखेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो कॉटन टेक्सटाइल आप देखेंगे जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत तेलंगाना, आंध्रा, ये सब जो बेल्ट है डेक्कन वाला, तो ये मेनली है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा है। उधर पंजाब में भी है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उसका कुछ सेंटर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल जो है इंडिया के अंदर, आप देखेंगे कि कॉटन की जो खेती है वो आप देखेंगे कि इंडस वैली में भी की जाती थी। ठीक है, और इंडिया जो है कॉटन के लिए जाना भी जाता था। ठीक है, वहीं से इसका आपको मिलेगा, वहाँ से आपको इसका ट्रेस मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है इंडिया के अंदर 1818 में आप देखेंगे पोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता। अगेन वही ब्रिटिशर्स कोलकाता के पास थे, और कोलकाता वैसे एक तरह से हब भी था। ठीक है, तो फर्स्ट ये मिल था। और कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है वो कब की गई, 1854 में। तो ये जो है दावर कुवास जी, नाना भाई दावर, ये मुंबई के अंदर थे। ठीक है, तो मुंबई वाला एरिया तो आपको कॉटन क्या है ना कि कॉटन के पास ही आसपास रहना चाहिए, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। मतलब ये ऐसा है कि
लोकेशन जो है जहाँ पे इसकी खेती होती है उसके लोकेशन के पास ही इसका मार्केट भी होना चाहिए, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है ये कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, हमने बात कर ली थी। और इसीलिए मुंबई को है कॉटन टेक्सटाइल बोली जाती है। एक तो रीजन है डेक्कन वाला एरिया जो है वहाँ पे मुंबई में, और महाराष्ट्र वाला, वहाँ कॉटन ज़्यादा होता भी है, तो वहाँ पे नियरेस्ट मार्केट जो है आपका मुंबई ही है, ठीक है। और कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और कानपुर को आप देखेंगे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। अहमदाबाद को, अहमदाबाद भी जो गुजरात वाला एरिया है उसका सेंटर जो है कहाँ पे है, वो आपका अहमदाबाद में है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो नंबर 1 है ही, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। उसके बाद जो है सेकंड सबसे बेस्ट कौन सी है, तो वो है कॉटन। हालांकि कॉटन भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन एक एज ए कैश क्रॉप इसको दिया जाता देखा जाता है, ठीक है। नेशनल टेक्सटाइल कंपनी NTC ये कब फॉर्म की गई थी, तो ये फॉर्म की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की थी, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। और इसके कहाँ कहाँ पे सेंटर बनाए गए थे, तो मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर, अमृतसर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मुंबई जो है महाराष्ट्र का मार्केट है, अहमदाबाद गुजरात का मार्केट है, कोयम्बटूर तमिलनाडु का मार्केट है, कानपुर है आपका उत्तर प्रदेश का मार्केट है, और कोलकाता ये आपका के पास बगल में हल्दिया पोर्ट है, तो ये वैसे भी उधर ईस्ट का पोर्ट हो गया, ईस्ट का मार्केट हो गया। बेंगलुरु है कर्नाटका, और आपका जयपुर, अमृतसर, ठीक है। तो ये जो मेन सेंटर वहाँ पे बनाए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग आप देखेंगे इंडिया में चेन्नई में स्टार्ट किया गया 1904 के अंदर, ठीक है। लेकिन तुरंत ही जल्दी से ही ये क्लोज हो गया, ठीक है। और पोरबंदर के अंदर जो है इंडियन सीमेंट कंपनी बोल के स्टार्ट की गई 1914 में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सीमेंट फैक्ट्री ऑफ द कंट्री हैड बीन सेटअप वेयर लाइम स्टोन एंड कोल आर अवेलेबल, ठीक है। तो सीमेंट देखिए, सीमेंट के लिए लाइम स्टोन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और कोल जो है वो हमारा एज ए फ्यूल चाहिए होगा। तो अब तो खैर ऑप्शन है तमाम फ्यूल के लिए, लेकिन अल्टीमेटली लाइम स्टोन जो है वो चाहिए होगा। तो जहाँ पे ये दोनों अवेलेबल, अगर कोल अवेलेबल है तो फिर और भी फ्यूल का सस्ता फ्यूल मिल जाएगा कोल में। तो अब देखेंगे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब जो है सीमेंट इंडस्ट्री के सेंटर हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया जो है सेकंड पोजीशन होल्ड करता है सीमेंट प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जूट इंडस्ट्री की। तो जूट इंडस्ट्री आप देखेंगे कि जो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, और उड़ीसा है, इधर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इधर आपको बारिश चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पानी में डूबा रहता है। और इसको भी हम लोग देखेंगे एज ए कैश क्रॉप देखेंगे, ठीक है। हॉट चाहिए, ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए, हॉट भी चाहिए और ह्यूमिड चाहिए, ठीक है। और डेल्टाइक एलुवियल सॉइल जो है स्पेशली बंगाल के अंदर वो आपको मिलता है। और इसको ये इसके लिए एक जो रिवोल्यूशन है उसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जूट फाइबर इज मेनली प्रोड्यूस इन द हुगली रीजन, हुगली रीजन में, मतलब वही गंगा की जो जो डेल्टाई बनाती है, तो उसको आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको इसका रेंज एरिया मिलेगा, ठीक है। जूट इज एज नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल, ठीक है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि जूट को जो है गोल्डन फाइबर बोला जाता है बंगाल के अंदर, और ठीक है। और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो है जूट के लिए होता है, ठीक है। अब देखेंगे जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। ये रिसर्च वगैरह करते हैं, और उसमें जो भी डेवलपमेंट है और मॉडर्नाइजेशन है वो जूट इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। तो पहली जूट फैक्ट्री जो है इंडिया में कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो की गई थी 1855 में, ठीक है। कहाँ पे, रिसरा नियर कोलकाता, ठीक है। तो ये देखेंगे जितने भी ब्रिटिश टाइम में जो भी फैक्ट्री वगैरह खुल रही है वो आपको ब्रिटिश वेस्ट बंगाल के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए कि वहाँ पे आप देखेंगे कि वहीं पे उनका हब था, ठीक है।
जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कब इस्टेब्लिश की गई? 1971 में, ठीक है। इसके लिए तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह देखने के लिए और इंटरनल मार्केट को करने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन IGO जिसको बोलते हैं वो कब इस्टेब्लिश की गई? तो 1984 के अंदर, ठीक है। देखेंगे आपकी इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप देखेंगे कि ढाका में है, ठीक है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी आप देखेंगे गंगा का एक पार्ट जो पद्मा है वो आप देखेंगे कि सुंदरबन डेल्टा वगैरह का जो एरिया है वो बांग्लादेश के अंदर भी है, ठीक है। वहाँ पे भी जूट काफ़ी होता है, इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा जूट जो है बांग्लादेश में भी बांग्लादेश में होता है, ठीक है। 27 अप्रैल 2002 को इंटरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप ने एक IGO के अंदर एक जो है प्लेस स्थापित किया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे कि टीटागढ़, रिसरा, बाली, सेरामपुर, श्यामनगर, होलीनगर। आंध्र प्रदेश के अंदर देखेंगे अंगोल और गुंटूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा। और बिहार के अंदर पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज। ये सब जो है कंसंट्रेशन है जहाँ पे जूट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यूपी के अंदर आप देखेंगे कि सहजनवा इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है क्योंकि आप देखेंगे तराई बेल्ट में जो है जहाँ पे थोड़ा नमी ज़्यादा रहती है, एक्चुअली इसको हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, ठीक है। तो जो जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पे आप देखेंगे कि जूट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शुगर इंडस्ट्री की, ठीक है। तो इसमें जो है 2 सेंटर मेनली इसमें आएंगे, यूपी, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत कर्नाटका भी, ठीक है। शुगर जो है मेनली इंडिया के अंदर शुगर केन से प्रोड्यूस हो किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं कि शुगर बीट से भी हो रहा है और स्वीट पोटैटो से भी चीनी बन रहा है, ठीक है। तो इंडिया में जो है शुगर इंडस्ट्री जो है कंसंट्रेशन मेनली जो है जहाँ पे ये भी जो है ये क्या है कि मौसम के साथ ये जो है गन्ने सूख जाते हैं, ठीक है। तो गन्ने सूखने की वजह से जो है आपको इंडस्ट्री वहीं डालनी पड़ती है आपको जहाँ पे आपकी इसकी खेती होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के जैसे गोरखपुर में हो रहा है अगर तो वहाँ से दिल्ली जाएगा गन्ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, लोकल जगह पे ही आपको इंडस्ट्री डालनी पड़ती है। तो शुगर इंडस्ट्री जो है सीजनल इंडस्ट्री भी होती है। आप देखेंगे कि जो ये आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास इसकी जो है हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। और ये जनवरी फरवरी तक चलती है, उसके बाद आपको 6 महीने का पीरियड मिलता है। तो और शुगर केन का जो बगास है उसी को एज ए फ्यूल यूज़ कर लिया जाता है। जब गन्ने की पेराई होती है तो उसमें रस निकल जाता है और इसमें जो ये जो बचता है इसको बगास बोलते हैं, ठीक है। तो वो एज ए फ्यूल भी वहाँ पे जो उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट शुगर कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। यहाँ पे शुगर केन भी ज़्यादा होता है। लेकिन यूनिट एरिया मतलब जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई रहती है वो आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, राजस्थान हो गया। ये सब जो है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। लेकिन आप अगर ऐसे देखेंगे तो यूपी सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब पेपर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में देखेंगे कि ये जो है फाइबर से बनता है और सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज कहाँ से मिलता है? सेलुलोज हमने जब प्लांट सेल वगैरह बायोलॉजी में पढ़ा था हमने देखा था कि प्लांट सेल की जो वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो यहीं से हमको सेलुलोज मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि स्पैटोग्रास, बैम्बू, कॉटन फाइबर, फ्लैक्स, ये सब जो है हाई क्वालिटी पेपर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल जो है इंडिया के अंदर कभी कहाँ पे स्टेबलाइज हुआ? तो श्रीरामपुर में, ये भी वेस्ट बंगाल में। अब देखिए वही जो ब्रिटिशर्स का हब था मेनली, लेकिन ये जो है जल्दी से मतलब बंद हो गया, मतलब कुछ कुछ चीज़ें फेल हो जाती है ना। उसके बाद जो है दूसरी फैक्ट्री जो है पाली में, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर 1867 में ये स्टेबलाइज होती है, ठीक है। टीटागढ़ पेपर मिल जो है ये भी वेस्ट बंगाल में है, ये 1882 में स्टैब्लिश होती है, ठीक है। टीटागढ़ जो है इंडिया का लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग सेंटर है, ठीक है। लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग सेंटर है, ठीक है। और पहली फैक्ट्री टीटागढ़ और पहली फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ प्रिंट, जहाँ पे न्यूज़ वगैरह न्यूज़ प्रिंट होता है जिस पेपर पे, वो जो है कहाँ पे? नेपानगर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाई नेपानगर पेपर कहाँ से कब स्टार्ट हुई? तो ये 1956 में स्टार्ट हुई, ठीक है। और नेपानगर जो है पहली इंडिजीनियस फैक्ट्री है जो न्यूज़ प्रिंट के लिए पेपर बनाती है, ठीक है। मैसूर पेपर मिल है जो 1937 के अंदर बनाई गई, ब्रिटिश इंडिया का ये भी उस समय था। मोस्ट ऑफ द पेपर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इंडियन आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादातर लोकेटेड है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि टीटागढ़ है, रानीगंज है, नयाती है, और त्रिवेणी है, कोलकाता है, बंसबेरिया है, और ये सब वेस्ट बंगाल में है। तिरुपति, काकीनाडा, राजमुंद्री ये सब आंध्रा में है। सिरपुर तेलंगाना में है। मेरठ, सहारनपुर, मोदीनगर, लखनऊ ये सब उत्तर प्रदेश में है। डुमका जो है
झारखंड में है। समस्तीपुर, पटना, बरौनी ये सब बिहार में है। चरमना चरमनहा देवी, चेन्नई, पट्टीपलयम ये सब तमिलनाडु में है। छिंदवाड़ा रोड, कापी, जलगांव, कल्याण ये सब महाराष्ट्र में है। गोंडल, खड़की, वलसाड़, वापी, सूरत ये सब महाराष्ट्र के अंदर है। ये सब जो है मेजर पेपर इंडस्ट्री है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ग्लास इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ग्लास इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि सैंड, सोडा एश, लाइम स्टोन, सोडियम सल्फेट, साल्ट, बोराक्स, लेड, एंटीमनी ये सब जो है रॉ मटेरियल, यहाँ पे रॉ मटेरियल कर लीजिए, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं ग्लास के लिए। ठीक है, और ग्लास इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर बोथ एट कॉटेज एज वेल एज मॉडर्न फैक्ट्री लेवल। तो जो कॉटेज में होते हैं तो छोटे स्केल के वो भी हैं, और प्लस मॉडर्न फैक्ट्री भी हैं। सिकोहाबाद और फिरोजाबाद जो है ये ग्लास इंडस्ट्री के आप देखेंगे कि मेजर सेंटर हैं। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री में आप देखेंगे फिरोजाबाद है मोर देन 100 फैक्ट्री। कॉटेज फैक्ट्री में तो छोटी फैक्ट्री में आप देखेंगे फिरोजाबाद के अंदर 100 फैक्ट्री है जहाँ पे बेंजल वगैरह बनती है। और ये फिरोजाबाद कहाँ पे है? ये यूपी के अंदर है। ठीक है, सिकोहाबाद भी यूपी के अंदर है। तो इसको जो है सुहाग नगरी भी बोला जाता है। सुहाग नगरी क्यों? क्योंकि चूड़ी होती है ना, चूड़ी बेंजल से बनती है ना, तो इससे चूड़ियों को सुहाग से जोड़ा जाता है ना, इसलिए सुहाग नगरी बोला जाता है। ग्लास फैक्ट्री जो बंगाल के अंदर है वो किससे कनेक्टेड है? तो कोलकाता, रिसरा, डमडम, हावड़ा, रानीगंज, आसनसोल ये सबसे कनेक्टेड है। उत्तर प्रदेश इन दिस इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड एट कहाँ पे है? तो फिरोजाबाद हमने बात करी थी, मेरठ और भजोही में। और भजोही के अंदर जो है सीट ऑफ ग्लास जो है, ग्लास की सीट जो होती है ना बड़ी बड़ी, वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। मुंबई, पुणे, नागपुर, धौलपुर, अमृतसर, फरीदाबाद ये जो है मेजर ग्लास प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेल इक्विपमेंट इंडस्ट्री की। ठीक है, तो पहली रेल इक्विपमेंट फैक्ट्री जो है कहाँ कब बनी? तो 1921 का, और उसको बोलते थे पेनिनसुलर लोकोमोटिव। पेनिनसुलर इस तरह का कुछ रहता है जिसको पेनिनसुलर बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बनाई गई। और कहाँ पे थी? सिंहभूम, झारखंड के अंदर ये सबसे पहले बनाई गई थी, सिंहभूम में। ठीक है, अब झारखंड के अंदर की थी आयरन की वजह से। ठीक है, लेटर इट वाज रीनेम्ड एज टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। ठीक है, टेल्को। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री नेम्ड एज चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पे खोला गया? चितरंजन, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, उसी दिन इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे है? तो मंडुआडीह में है, वाराणसी। वाराणसी के पास एक जगह है मंडुआडीह, आजकल इसको बनारसी कैंट वगैरह कुछ नाम रख दिया गया इस स्टेशन का, मंडुआडीह का। तो ये जो है यहाँ पे आपका डीजल लोकोमोटिव है। ठीक है, और लोकोमोटिव जो है जमशेदपुर झारखंड में भी बनता है। ठीक है, और रेलवे व्हील्स कहाँ पे बन रहा है? बेला, सारण ये सब बिहार में बनता है। ठीक है, टू फैक्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और डीजल लोकोमोटिव दोनों एक साथ बनता है तो वो है धनकुनी, हुगली और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश हुई 2 अक्टूबर 1955 को, और नेहरू ने किया था। द मेन सेंटर ऑफ द मेकिंग रेलवे कोचेस लोकेटेड एट पेरम्बूर, चेन्नई के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो रेल कोच फैक्ट्री आप देखेंगे 1985 में कपूरथला, पंजाब में स्टार्ट हुआ। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है अभी देखेंगे कि रायबरेली में स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश में। डीजल लोकोमोटिव जो है वो आप देखेंगे कि मधौरा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो मधेपुरा बिहार में स्टार्ट किया गया। ठीक है, 2018 में डीजल लोकोमोटिव वर्क जो वाराणसी में था उसको कन्वर्ट किया गया, ऑपरेशन फ्रॉम डीजल लोकोमोटिव टू इलेक्ट्रिक मोटिव। इसको जो है जो वाराणसी में था वही मंडुआडीह में। ठीक, मंडुआडीह। और द कंट्री फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डेवलप किया गया स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुरा बिहार में। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नेम है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, HAL जिसको बोलते हैं। ये 1940 में बंगलोर में स्टार्ट की गई। ठीक है, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नाउ इज नोन एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, HAL बोलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 5 यूनिट है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? 5 यूनिट इन बंगलुरु। ठीक है, एक कोराटपुट में है, कोरबा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, नासिक में है। ठीक है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, और बैरकपुर वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे
कि यूनिट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कैरी आउट असेंबली मेंटेनेंस, ठीक है, और रिपेयर वर्क यहाँ पे किया जाता है चीता और चेतक हेलीकॉप्टर का, ठीक है। शिप बिल्डिंग आप देख लेते हैं। इंडिया सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है पहली इंडियन फैक्ट्री जो थी जो शिप बिल्डिंग में काम करती थी, और 1941 के अंदर ये बनाई गई विशाखापट्टनम में। विशाखा वो शिप वगैरह पोर्ट वगैरह मतलब समुद्र में चलती है तो जाहिर सी बात है कि पोर्ट में ही रहेगा, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो फॉर्म किया गया कब? 21 जनवरी 1952 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एक्वायरिंग शिप बिल्डिंग फैक्ट्री इन 1952, ठीक है। और फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर जो है आजकल जो है शिप मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। उसमें आप है मझगांव डॉक, आप देखेंगे कि मझगांव डॉक है जो आजकल जो है सबमरीन वगैरह में भी ये सब, गार्डन रिच शिप बिल्डर ये भी है, वेस्ट बंगाल और कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड ये भी है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है, कोचिन शिपयार्ड कोची में है, हुगली डॉक पोर्ट लिमिटेड ये आपका कोलकाता में के अंदर है, ठीक है। तो जो पहला फोर जो है जो जहाँ पे मेंशन हुआ था पहला फोर फैक्ट्री फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो जो पहली चार थी तो उसमें अब मैंने बताया ना कि सबमरीन वगैरह भी आजकल वो बनाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री, ठीक है। वाइल लेटर टू जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो 5 to 6 आर कंट्रोल इन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है। डिफेंस के कंट्रोल में इसीलिए कि उसमें सबमरीन वगैरह बना सके, ठीक है। अब आ गई सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। तो मलबरी, एरी, टसार, मूगा ये सब जो है चार वैरायटी है सिल्क की, ठीक है। मूगा वगैरह आसाम वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक। तो कर्नाटका प्रोड्यूस जो है 2020-21 का है सबसे ज़्यादा 33% जो है सिल्क इंडिया का यही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कर्नाटका में आप देखेंगे मलबरी जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सिल्क थ्रेड जो उसके रेशे होते हैं ये कहाँ पे होता है? कर्नाटका के अंदर। तो आसाम देखेंगे सेकंड पे आप आसाम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, ये नॉन मलबरी है जिसमें तुषार, एरी, मूगा, मूगा जो है स्पेशली आसाम में होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है यहाँ पे भी सेकंड में आफ्टर चाइना, ठीक है। तो हाईएस्ट कोरल सिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है अपना आसाम के अंदर, वही मूगा सिल्क। और सेरीकल्चर का सेंटर कहाँ पे है? सेंट्रल ऑफ सेरीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर में है, ठीक है। कर्नाटका सबसे ज़्यादा होता है तो मैसूर में है, ठीक है। और सेंटर ऑफ टसर रिसर्च ट्रेनिंग कहाँ पे है? ये रांची झारखंड में, ठीक है। अब सेंटर ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड लोकेटेड इन बेंगलुरु, ठीक है। अब वुलन टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं। वुलन टेक्सटाइल में देखेंगे कि इंडिया फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल्स वाज एस्टेब्लिश एट कानपुर। अब वुलन में आप देखेंगे जो कानपुर का इतना बड़ा मार्केट है वो कानपुर में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ आफ्टर 1950, ठीक है। उसमें आप देखेंगे लुधियाना, जालंधर ये सब जो है कंबल वगैरह का बहुत तगड़ा मार्केट है, तो वहाँ पे वुलन कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है। वुलन टेक्सटाइल पंजाब जो है बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और द इंडेंजर्ड एनिमल कीरू और तिब्बतन एंटीलोप इज हंटेड फॉर द गेटिंग रॉ वूल, ठीक है। ये सब इसको हंट किया जाता है। और द वूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल कॉल्ड मलबरी, ठीक है। तो मलबरी एक आपने सिल्क भी देखा था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वूल मलबरी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बहुत ही लाइट होता है और एक्सट्रीमली हॉट करता है वो, ठीक है। वो बहुत हाई क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है। बेंगलुरु, बेलारी, श्रीनगर, अमृतसर, धारीवाल पंजाब में, कानपुर, मोदीनगर, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, ये सब जो है वुलन सेंटर मेजर हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आप देखेंगे हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है HEC बोलते हैं, वो रांची में 1958 में स्टैब्लिश की गई, ठीक है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT बोलते हैं, उसकी घड़ी भी आती थी, वो स्टैब्लिश की गई 1953 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बेंगलुरु में। तो उसमें आप अजमेर, जादवपुर, हटिया, दुर्गापुर, नैनी, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु ये सब जो है इंजीनियरिंग के मेन सेंटर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। तो ऑटोमोबाइल जो है करंटली जो है सारा टाइप का होता है, ठीक है। इसमें आप स्मॉल है, लार्ज व्हीकल्स है, सब कुछ मतलब इसमें प्रोड्यूस होता है। फिर अशोक लेलैंड है चेन्नई के अंदर, महिंद्रा एंड महिंद्रा है पुणे के अंदर, मारुति उद्योग है गुरुग्राम में, सनराइज इंडस्ट्री है बेंगलुरु में, हिंदुस्तान मोटर्स है कोलकाता में, ये सब जो है ऑटोमोबाइल के मेन है। फिर लेदर इंडस्ट्री का देख लेते हैं। लेदर में आप देखेंगे कानपुर तो फेमस ही है, कानपुर इज नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग लेदर शूज, ठीक है। कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु ये सब जो सेंटर है ये लेदर इंडस्ट्री के। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर में
तो देखेंगे कि पहली फैक्ट्री जो है जो इसने सुपर फास्फेट बनाया था, ठीक है, सुपर फास्फेट बनाया था, वो इस्टेब्लिश की गई थी रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में। और 1937 के अंदर अमोनिया फर्टिलाइजर जो है जिसमें नाइट्रोजन रहेगा वो कहाँ की गई, नेम्ड मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर वेलेगुला कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और 43 में 1943 में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड इस्टेब्लिश की गई उद्योग मंडल केरला में, ठीक है। और वहाँ पे जो है अमोनियम सल्फेट स्टार्ट किया गया 1947 में। और फर्टिलाइजर प्लांट जो है सिंदरी में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में स्टार्ट किया गया 1951 में। बाद में आप देखेंगे कि एफसीआई गोरखपुर वगैरह बना है, एफसीआई सिंदरी, फिर बरौनी भी बना, ठीक है। बाद में वो बंद हो गई, अभी फिर से वो उसको चलाने की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया इज इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट ऑफ पोटास। पोटास वाले फर्टिलाइजर में जो है कम्प्लीटली ये इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है सबसे ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो एलुवियल सॉइल है उसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है बहुत ही लार्ज स्केल में खेती होती है, तो वहाँ पे यूरिया जो है मेन होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यूरिया के यूपी के अंदर जो है आपका इलाहाबाद के पास है, फूलपुर में है, आपका एक जगदीशपुर के पास है, और एक जगदीशपुर लखनऊ के पास है, और दूसरा आप देखेंगे कि एक आपका बदायूं के पास भी। इस तरह से काफ़ी सारे फर्टिलाइजर है वहाँ पे, ठीक है। तो फैक्ट्री है शाहजहाँपुर में भी है एक, जगदीशपुर में अभी बताया था, ये सब गैस बेस्ड है, ठीक है। तो शाहजहाँपुर में जो है उसको क्रिप्को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है गैस बेस्ड है यूरिया अमोनिया का। हजीरा में भी सेम क्रिप्को का ही प्लांट है, ठीक है। सॉरी वो क्रिप्को नहीं था, और ये जो है ये ओसवाल का है, ठीक है, शाहजहाँपुर वाला। क्रिप्को जो है हजीरा में है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो उसमें हम देखेंगे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जिसकी मैं बात करता, सिंधरी में 1951 में स्टार्ट किया गया था। फिर तालचर उड़ीसा में भी किया था, रामागुंडम तेलंगाना में, गोरखपुर यूपी में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये सब जो है इस्टेब्लिश किए गए थे उस समय, ठीक है। पंजाब जो है फर्टिलाइजर कंजम्पशन में टॉप पे है, ठीक है। खेती भी वहाँ पे बहुत हाई लेवल की होती है। और हरियाणा भी सेकंड पे, थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यूपी में भी अच्छा खासा फर्टिलाइजर यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर बनता है, क्लस्टर मतलब एक जोन टाइप का चीज़ हुआ, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत तरह की इंडस्ट्री होंगी अलग अलग, तो अलग अलग जोन बनाए जाते हैं उससे जो है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो अब इसका रॉ मटेरियल हो सकता है इसका बने, इसका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो इसका रॉ मटेरियल बने, तो ताकि इंटरकनेक्टिवली जो है वो ग्रो कर पाए, इसलिए जो है क्लस्टर बनाया जाता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो 8 मेजर जो है इंडस्ट्रियल रीजन है लार्ज इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो कोलकाता हुगली इंडस्ट्रियल जोन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल जोन, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल जोन, गुरुग्राम दिल्ली इंडस्ट्रियल जोन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल जोन, बेंगलुरु तमिलनाडु इंडस्ट्रियल जोन, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल जोन, कोलम और तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये सब जो है मेजर जो है बड़े इंडस्ट्री थे, लार्ज स्केल वाले, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो मेजर है स्मॉल इंडस्ट्रियल जो होते हैं, ठीक है। इसमें अम्बाला, अमृतसर, ब्रह्मपुत्र वैली, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कोल्हापुर, दक्षिण कनाडा, नॉर्थ मालाबार, सेंट्रल मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, ये सब जो है आपके आपको मेजर है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री है। और 15 इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो कानपुर है, आगरा है, कानपुर आगरा हो गया, लखनऊ गोरखपुर ये सब यूपी में है, अलीगढ़ बरेली इतना यूपी में था, ठीक है। पूर्णिया बिहार में हो गया, जबलपुर मध्य प्रदेश में हो गया, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में हो गया, हैदराबाद इधर तेलंगाना हो गया, नागपुर महाराष्ट्र हो गया, ग्वालियर एमपी हो गया, भोपाल एमपी हो गया, कटक उड़ीसा हो गया, कोटा राजस्थान हो गया, ठीक है। ये जो है इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। हालांकि ये इन्वायरमेंट में भी आप देखेंगे इस तरह के आपको मिल जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी में भी इसको आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि लोकेशन वगैरह आएगी। तो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इंडिया का। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।